नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, क्या आप भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या इसके अलावा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो? ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम राजस्थान की सभ्यता की क्लास नंबर 3 लेकर आपके लिए आए हैं। ठीक है, इसमें टॉप 30 आपके प्रश्न होने वाले हैं। इसमें वही प्रश्न होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारी क्लास है, उसका पहला सवाल है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? आपके मत्स्य राज्य की। ठीक है, किसकी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। और सर जी, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस पर 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। बेराट सभ्यता है ना, यहाँ पर ये 3 पहाड़ियों पर स्थित है। एक का नाम याद कर लो, बार बार में आपसे पूछा जाएगा। पहला है आपका बिज्जक की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी सर जी? बिज्जक की पहाड़ी। और दूसरी है आपकी किसकी पहाड़ी? आपके भीम जी की पहाड़ी। ठीक है, भीम जी डोंगरी। ठीक है, भीम जी डोंगरी। और तीसरी है आपके महादेव जी की डोंगरी। ठीक है, महादेव जी की डोंगरी। वहाँ पर स्थित है कौन सी? बेराट की प्राचीन काल की सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। सर जी, हमारा प्रश्न है बेराट से संबंधित नहीं है। आ गया प्रश्न, बेराट से संबंधित नहीं है तो आपके भीम जी की डोंगरी संबंधित है, बिज्जक की पहाड़ी संबंधित है, महादेव जी की डोंगरी संबंधित है। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा किसकी? आपके राव जी की पहाड़ी की। ठीक है, किसकी? राव जी की पहाड़ी की। तो आपके बेराट से संबंधित नहीं है, अतः आपका जो चौथा ऑप्शन है सर जी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से देखना और साथ के साथ में आप उत्तर देते जाना। ठीक है, आप लास्ट में बताओगे कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? ठीक है, इन जो तीनों व्यक्तियों ने कौन सी सभ्यता के आपके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? आपके बेराट सभ्यता। ठीक है, ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान से देखना। ज्ञानेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ज्ञानेश्वर जो आपके सभ्यता है वह कौन से काल से आपके संबंधित है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके किस काल से? आपके ताम्र एवं कांस्य युगीन काल से। ठीक है, किस काल से? आपके ताम्र एवं कांस्य युगीन काल से आपकी ज्ञानेश्वर सभ्यता संबंधित है। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लो आप ज्ञानेश्वर सभ्यता के बारे में, इसकी जो खोज है ज्ञानेश्वर सभ्यता की वह किसने की थी? आपके इसकी खोज की थी आपके रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने, जो कि प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके कांतली नदी के किनारे, कांटली। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। सर जी, हमारा प्रश्न है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है? किस आपके पुरा स्थल पर क्या चित्रित आपके शैलाश्रय प्राप्त हुआ है? और आपका जो इसमें राइट आंसर है, तो आपका इसमें राइट आंसर है बेराट। ठीक है, मैं आपसे बात करूं कि सर कब प्राप्त हुए हैं चित्रित शैलाश्रय, तो आपके 1990 में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। सर जी, हमारा प्रश्न है, किस पुरा स्थल की पहचान पुरातात्विदी T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की? ठीक है, किस कस्बे के रूप में? एक बौद्ध कस्बे के रूप में की। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? नलियासर। ठीक है, नलियासर जो आपके कस्बे, नलियासर जो आपके क्या है, पूरा स्थल है, उसकी खोज आपके मतलब बौद्ध आपके कस्बे के रूप में की। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, भीम जी डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम जी डोंगरी और जो गणेश डोंगरी हैं वो आपके राजस्थान के बेराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है, बेराट सभ्यता से हमारे 3 डोंगरियाँ संबंधित है। पहले आपके बिज्जक की पहाड़ी, एक भीम जी डोंगरी और एक आपके महादेव जी की डोंगरी। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, बेराट जिसको हम विराट नगर भी बोलते हैं। ठीक है, बेराट को क्या बोलते हैं हम? विराट नगर।
में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम जो उत्खनन है वो आपके किसके नेतृत्व में सर जी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बेराट सभ्यता में प्रथम उत्खनन आपके दयाराम साहनी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान से देखना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो आपके उत्खनन किया था कौन सी सभ्यता का? आपके तो आपके बेराट सभ्यता का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिमाग में फिट बैठा लेना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट जो सभ्यता है इसमें आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं किसके? मौर्यकालीन सभ्यता के। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मौर्यकालीन सभ्यता के क्या प्राप्त हुए हैं? आपके यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बात करूँ, यहाँ से हमें अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। क्या? अशोक का यहाँ से हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कितनी सर जी? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है और 8 चांदी की पंचमाट मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? आपसे नहीं पूछा है तो आहड़ में बिल्कुल ईंटों का प्रयोग हुआ है, कालीबंगा में भी आपके ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसके अलावा आपके बेराट में भी ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं आपसे बात करूं गेणेश्वर सभ्यता में। ठीक है, गेणेश्वर सभ्यता में आपके किसका प्रयोग हुआ है? पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछा आपसे जा सकता है, क्योंकि आपके जो देखो CET में पूछा है, फिर CET में पूछा है, फिर लेब असिस्टेंट में पूछा है, और आप तैयारी भी तो इन्हीं की कर रहे हो। ठीक है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो गणेश्वर से जो प्राप्त मृदभांड हैं आपके, वो आपके किस प्रकार के हैं? ध्यान से देखना, तो आपके कौन से होंगे? गेरिक मृदभांड होंगे। ठीक है, किस प्रकार के सर जी? गेरिक जो आपके मृदभांड होंगे, और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है बेराट स्थित पहाड़ी जहां बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। ठीक है, तो किसके अवशेष मिले हैं? बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं किस नाम से? आपके बिज्जक पहाड़ी। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? बिज्जक पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और गुरुजी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ना, वो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, उत्तर गुप्तकालीन आपके शंख लिपि में लिखे गए लेख मिले हैं। तो ठीक है, तो ये लेख कहाँ पर मिले हैं आपके? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा बेराट सभ्यता में। ठीक है, आपके जो बेराट सभ्यता में है उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के क्या मिले हैं? लेख मिले हैं। ठीक है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देख लेना, प्रश्न है 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, मतलब ये कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल आपके चैत्य ग्रह कहाँ मिले हैं? तो गोल जो चैत्य ग्रह हैं आपके वो कहाँ पर मिले हैं? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ये आपके बेराट सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर सर जी? बेराट सभ्यता में मिले हैं, और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? तो वस्त्र जो बुनाई है उसकी तकनीकी से परिचित है आपके किसके? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा किसके सभ्यता के? आपके तो बेराट सभ्यता के जो व्यक्ति हैं वो वस्त्र बुनाई से क्या थे? परिचित थे। ठीक है, और सर जी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, सर जी प्रश्न है हमारा, किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? तो हमने कर लिया, आपके बेराट होगी तीसरा ऑप्शन। अगला देखो आप, अब ये प्रश्न आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं?
तो आपके राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हैं वो आपके बेराट सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? बेराट सभ्यता में। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, अगर इससे पहले कि आपने 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि सभ्यता की हमने 2 क्लासें ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। देखो आप, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं तो आपके हैं कौन सी सभ्यता? आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके ज्ञानेश्वर सभ्यता। ठीक है, ज्ञानेश्वर सभ्यता में आपके भारी मात्रा में क्या तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका सर उत्खनन किसने किया, तो इसका जो उत्खनन था आपके वो किया था आपके विजय कुमार ने। ठीक है, किसने? विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। और ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ठीक है, कौन सी सभ्यता सर जी? ज्ञानेश्वर सभ्यता। भारी मात्रा में यहाँ पर तांबा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित ज्ञानेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त जो पाए गए हैं? ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे? तो आपके कांटली नदी। कौन सी नदी सर जी? कांटली नदी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज़ याद कर लो आप, कांटली नदी की अगर मैं आपसे बात ही कर लेता हूँ, ये आपके सीकर जिले के नीमका थाना में जो कांटली नदी स्थित है वहाँ पर स्थित है आपकी ज्ञानेश्वर सभ्यता। कभी पूछे कि कौन से ज़िले में, तो आपको ध्यान रखना है सीकर जिले में। सीकर जिले में भी आपके कहाँ पर? नीमका थाना में। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना कि कांटली नदी पर स्थित है आपके कौन सी सभ्यता? ज्ञानेश्वर सभ्यता। ठीक है, कांटली नदी पर आपकी ज्ञानेश्वर सभ्यता स्थित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है कि ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ज्ञानेश्वर जो सभ्यता है इसकी खोज आपके यहाँ पर मिट चुका है। यहाँ पर है रत्न। ठीक है, क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। इसने क्या की थी? आपकी ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है किस प्राचीन सभ्यता में आपके सम्राट अशोक के 2 अभिलेख पाए जाते हैं? तो जो आपके सम्राट अशोक के 2 अभिलेख कहाँ पर पाए गए थे आपके? ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बेराट सभ्यता में आपके सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए थे। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपका तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। बिल्कुल अगला प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पशुधन सहायक में पूछा गया है। क्वेश्चन है, बेराट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। तो आपकी खोज की गई थी वह शिलालेख किसके थे आपके? तो अशोक के शिलालेख थे। ठीक है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है सन 1837 की भैया बात है, बीजक की पहाड़ी बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो अशोक के शिलालेख को आपकी खोजा था किसने? कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, ध्यान रखना है, अशोक के शिलालेख को आपके कैप्टन बर्ट ने खोजा था। और आपका जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, गुरुजी हमारा प्रश्न है महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो महाभारत जो काल है इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं आपके? क्या नालियासर में मिले हैं? क्या आपके कहाँ पर? रन्ना क्या है ये सब? क्या आपके अलवर के निकट बेराट भरतपुर के निकट नौहा में मिले हैं या फिर आपके माउंट आबू में मिले हैं? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा सर जी? जो बड़ा वाला है उसी को लगा दो। अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौहा में मिले हैं आपके किसके? महाभारत काल के अवशेष। ठीक है, यह आपको थोड़ा सा क्या करना है सर जी? ध्यान रखना है। आप अधिकतर पेपर में देखोगे आपका जो बड़ा वाला ऑप्शन है ना, बड़ा वाला, वो आपका बिल्कुल हमेशा ही राइट होता है। हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके 80% तक वही राइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको कुछ ना आए तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे आपको सब कुछ याद करके जाना है, हमको ऐसी दिक्कत ही ना आए इस प्रकार की। अगला देखो आप,
किस स्थल में आपके इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो ग्रीक शासकों के आपके कितने 28 जो आपके सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या नगरी होगा, बेराट होगा, नगर होगा या रेड होगा? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सर जी हमारा जो बेराट है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड ऑप्शन की क्या करेंगे हम? बिल्कुल हमारी क्या करेंगे, हम इसकी समीक्षा करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न है ध्यान से देखो, निम्न में से किस स्थल में यूनानी शासक आपके मिनेंडर के आपके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? यूनानी शासक मिनेंडर के कितने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो मैं आपसे बात करूँगा क्या बेराट से, क्या नगरी से, क्या रेड से या नगर से? तो आपके राइट आंसर होगा बेराट से प्राप्त हुए हैं। और आपका जो पहला ऑप्शन है गुरुजी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो प्यारे साथियों ये थे आज के कितने प्रश्न आपके? 28 प्रश्न। कितने प्रश्न? 28 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको 28 में से 25 तो प्रश्न आने ही ज़रूरी हैं, ठीक है। इतने प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए, तभी आपकी तैयारी को क्या माना जा सकता है? बिल्कुल मजबूत माना जा सकता है। और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज से हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। रोज़ाना आपके 12 बजे तो आएगी आपके रीट, लैब असिस्टेंट और इसके अलावा सेकंड ग्रेड की ये वाली क्लास। और आप लोग देखोगे आपको शाम को 7 बजे मिलेगी आपके किसकी? राजस्थान हाई कोर्ट की क्लास, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर आ रहा है ना, उसकी क्लास आपको मिलेगी शाम को 7 बजे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाइए आप गढ़वाल क्लासेज यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में।